नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख स्थलों के बारे में। तो आइए जानते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र तो सबसे पहले है रायगढ़, दूसरा है पंचमढ़ी, तीसरा है होशंगाबाद, शिवपुरी, सिंघनपुर, भीमबेटका, मंदसौर, पहाड़गढ़, आदि। तो सबसे पहले हम जानेंगे रायगढ़ के बारे में। रायगढ़ की स्थिति क्या है? रायगढ़ इसकी स्थिति जान लेते हैं। स्थिति यह मध्य प्रदेश में था, लेकिन वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान में छत्तीसगढ़। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्र हैं सिंघनपुर, करमापुर, खैरपुर, कबरा पहाड़, नवाबगढ़, बोतालदा, खारसिया, इत्यादि।
और यहाँ के प्रमुख चित्रों की अगर बात करी जाए तो यहाँ के प्रमुख चित्र हैं चित्र, जिन्हें हम शिला चित्र भी बोलते हैं। तो यहाँ से प्राप्त चित्र हैं हिरण, छिपकली, जंगली भैंसों का अंकन, जंगली भैंसों का अंकन जो बोतालदा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बोतालदा से। बोतालदा से। आप सभी ये नोट करते चलेंगे क्योंकि हमें इसे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगला टॉपिक अगला लिखना होगा पंचमढ़ी के बारे में। तो ये आप सब नोट करते चलें। तो अब बात करते हैं हम पंचमढ़ी के बारे में। पंचमढ़ी को पांडव गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? पांडव गुफा। पांडव गुफा। इसकी स्थिति क्या है? स्थिति है पंचमढ़ी की गुफाएं मध्य प्रदेश महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। और यहाँ के प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो प्रमुख क्षेत्र हैं इमली खोह, दूसरा है नींबू भोज, फिर है बाजार केव, लस्करिया खोह, लस्करिया खोह, माड़ादेव, बनिया बेरी, मोंटेरिजा,
जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, छोटा महादेव, छोटा महादेव, बड़ा महादेव, बड़ा महादेव, सोनभद्रा, सोनभद्रा, झलाई, और नाकिया, नाकिया आदि। यहाँ गुफाओं की संख्या 50 है। गुफाओं की संख्या गुफाओं की संख्या 50। यहाँ गुफाओं की संख्या 50 है और इसकी खोज 1932 ईस्वी में डॉक्टर जी.आर. हंटर ने की थी। 1932 ईस्वी में डॉक्टर जी.आर. हंटर ने की थी खोज। खोज 1932 ईस्वी में डॉक्टर जी.आर. हंटर ने की थी और सन 1936 में 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन ने रेखा चित्रों और फलक चित्रों 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन ने रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों सहित एक विशुद्ध लेख रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स नामक पुस्तक में
पुस्तक में प्रकाशित कराया। एक बार फिर जान लेते हैं। पंचमढ़ी को पांडव गुफा के नाम से जाना गया है और इसकी स्थिति मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत श्रृंखला में है। और इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए तो इमली खोह, नींबू भोज, बाजार केव, लश्करिया खोह, माड़ा देव, बनिया बेरी, मोंटेरिजा, जम्बूदीप और छोटा महादेव, बड़ा महादेव, सोनभद्रा, झलाई, नाकिया आदि हैं। और यहाँ गुफाओं की संख्या 50 है। गुफाओं की संख्या कितनी है? 50। और इसकी खोज 1932 ईस्वी में डॉक्टर जी.आर. हंटर ने की थी। इसकी खोज डॉक्टर जी.आर. हंटर ने की थी। और इसकी 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन ने रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों सहित एक विशुद्ध लेख प्रकाशित कराया। इसमें रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया। अब इसके प्रमुख चित्रों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके प्रमुख चित्र हम यहाँ लिख रहे हैं, आप सभी नोट करते चलें। प्रमुख चित्र यहाँ पंचमढ़ी क्षेत्र में प्रमुख चित्र प्राप्त हुए हैं। पहला सांभर का आखेट जो इमली खोह से प्राप्त हुआ। सांभर का आखेट प्राप्त हुआ है इमली खोह से। दूसरा है शेर का आखेट ये प्राप्त हुआ है माड़ा देव से। माड़ा देव से प्राप्त हुआ है। फिर विशाल काय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। विशाल काय बकरी ये प्राप्त हुआ है बाजार केव से। फिर शहद एकत्र करते हुए मनुष्य। शहद एकत्र करते हुए मनुष्य ये पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी और जम्बूदीप से नृत्यवादन का चित्र प्राप्त हुआ है। कौन सा? नृत्यवादन।
नृत्य वादन कहाँ से? जम्बू द्वीप से। जम्बू द्वीप से नृत्य वादन का चित्र प्राप्त हुआ है। और स्वास्तिक बनियाबेरी से। बनियाबेरी से। संगीत का आनंद लेते युगल। संगीत का आनंद लेते युगल। ये चित्र भी पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी। फिर है वाद्य यंत्र बजाते वादक। वाद्य यंत्र बजाते वादक। वाद्य यंत्र बजाते वादक, ये भी पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। फिर है गायों को चराते चरवाहे। गायों को चराते चरवाहे। गायों को चराते चरवाहे, ये भी पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। फिर है आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए। आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए। ये भी पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पंचमढ़ी में धनुषधारियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है। धनुषधारियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है। धनुषधारियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है। ये सभी आप नोट कर लें। फिर चलते हैं होशंगाबाद क्षेत्र की तरफ। ये सभी आप नोट कर लें। अब होशंगाबाद के बारे में जान लेते हैं। होशंगाबाद तो होशंगाबाद के प्रमुख क्षेत्र हैं होशंगाबाद के प्रमुख क्षेत्र आदमगढ़, बोधनी, और रहेली।
गोधनी और रहेली। और इसकी स्थिति क्या है? होशंगाबाद कहाँ स्थित है? स्थित जान लेते हैं। तो इसकी स्थिति है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद नगर, मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी से पंचमढ़ी से 45 मील दूर 45 मील पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा घाटी में आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। इसकी खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। खोज मनोरंजन घोष ने मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। और यहाँ के प्रमुख चित्र जान लेते हैं। यहाँ के प्रमुख चित्र हैं शिला चित्र। ये सारे पत्थरों पर बने हुए हैं, इन्हें शिला चित्र भी बोलते हैं। शिला चित्र पहला है जिराफ ग्रुप, जिसे हम जिराफ समूह भी बोलते हैं। ये आदमगढ़ में है। कहाँ है? आदमगढ़। और प्राप्त है मोर व वन देवी। मोर व वन देवी। फिर छलांग लगाते 12 सिंघा। छलांग लगाते हुए 12 सिंघा। छलांग लगाते हुए 12 सिंघा। फिर है हल्के पीले रंग के हाथी। फिर है महामहिष का अंकन। महामहिष का अंकन
फिर है चार धनुर्धारी। चार धनुर्धारी चार धनुर्धारी चार धनुर्धारी। तो होशंगाबाद के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर ली है हमने। अब चर्चा करते हैं शिवपुरी क्षेत्र के बारे में। इसे नोट कर लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र में। एक है शिवपुरी। शिवपुरी तो शिवपुरी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? शिवपुरी के प्रमुख क्षेत्र रीवा, सतना, पन्ना, पहाड़गढ़, रायसेन, ग्वालियर, भानपुरा, नरसिंहगढ़, और जावरा, विदिशा, बैतूल आदि। जावरा, विदिशा, बैतूल, आदि। यहाँ के अगर चित्रों की चर्चा की जाए तो यहाँ के चित्र आदिमानव के दैनिक जीवन की कहानी पर आधारित हैं। आदिमानव के दैनिक जीवन की कहानी, आदिम चित्र। आदिमानव के दैनिक जीवन की कहानी अर्थात आदिम चित्र। तो हमने शिवपुरी के बारे में चर्चा कर ली है। अब चर्चा करते हैं सिंघनपुर के बारे में। अब हम जानते हैं सिंघनपुर के बारे में। सिंघनपुर तो सिंघनपुर की स्थिति क्या है, इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं।
छत्तीसगढ़ की रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे, छत्तीसगढ़ की रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे। और यहाँ गुफाओं की संख्या जान लेते हैं। यहाँ गुफाओं की संख्या 50 है। गुफाओं की संख्या 50 है। और इसकी खोज के बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। 1913 ईस्वी में अमरनाथ व 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया। 1913 ईस्वी में अमरनाथ हुआ। 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया। 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने इसकी खोज की थी और यहाँ के चित्रों का परिचय 1913 ईस्वी में अमरनाथ ने और 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने यहाँ के चित्रों का परिचय दिया। अब जान लेते हैं यहाँ के प्रमुख चित्रों के बारे में। यहाँ के प्रमुख चित्र हैं द्वार पर असंयत कंगारू। पहला है द्वार पर असंयत कंगारू। दूसरा सूंड उठाए हाथी।
उठाए हाथी। अगला है जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटक। जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटक। जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटक। फिर है जंगली भैंसा। जंगली भैंसा हिरन छिपकली खरगोश और घायल भैंसा। घायल भैंसा आदि चित्र प्राप्त हुए हैं। आइए जान लेते हैं एक बार। सिंघनपुर, इसकी स्थिति है छत्तीसगढ़ की रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे। यहाँ गुफाओं की संख्या है 50 और इसकी खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। 1913 ईस्वी में अमरनाथ और 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया। इन चित्रों का परिचय दिया। यहाँ के प्रमुख चित्र हैं द्वार पर असंयत कंगारू, सूंड उठाए हाथी, जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटक। फिर है जंगली भैंसा, हिरन, छिपकली, खरगोश, घायल भैंसा आदि। आप सभी से नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं भीमबेटका की तरफ। भीमबेटका भीमबेटका। तो भीमबेटका की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। स्थिति मध्य प्रदेश की राजधानी से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी से 60 किलोमीटर दक्षिण में
दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है। और इसकी खोज के बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर V.S. वाकड़कर ने 1958 या 59 में की थी। 1958-59 में की थी। उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर V.S. वाकड़कर ने 1958-59 ईस्वी में की थी। और यहाँ गुफाओं की संख्या 600 है। भीमबेटका में सर्वाधिक गुफाओं की संख्या है। गुफाओं की संख्या 600। गुफाओं की संख्या 600 है। और यहाँ चित्रित गुफाएं 275। यहाँ चित्रित गुफाएं 275 हैं। यहाँ 600 गुफाएं, कुल गुफाओं की संख्या 600 है और 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। और यहाँ चित्र 2 स्तर पर प्राप्त हुए हैं। पहला शिकार और नृत्य पर, दूसरा है मानवों को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। मानवों को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। आइए जानते हैं चित्रों का स्तर। चित्रों का स्तर प्रथम शिकार, और नृत्य, द्वितीय मानवों को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ के चित्रों की बात करें तो यहाँ के प्रमुख चित्र हैं
प्रमुख चित्र शिला चित्र। शिकार, हिरण, हिरण, बारहसिंघा, बारहसिंघा, सुअर, रीछ, कृषक, ग्वाले, बारहसिंघा, सुअर, सुअर, रीछ, कृषक, सुअर, रीछ, कृषक, ग्वाले, ग्वाले, नृत्य, हिरण का पीछा करते हुए भैंसा, हिरण का पीछा करते हुए भैंसा, हिरण का पीछा करते हुए भैंसा। आइए प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानते हैं, भीमबेटका के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो यहाँ सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से ही प्राप्त है, जो सबसे बड़ा बृहद केंद्र माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से ही प्राप्त हैं। यह सबसे बड़ा बृहद केंद्र है, यह सबसे बड़ा बृहद केंद्र है। यह सबसे बृहद केंद्र है और भीमबेटका में सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका में सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका में सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, भीमबेटका को भीमबेटका को 2003 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
एक बार फिर से देख लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है। इसकी खोज उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी.एस. वाकड़कर ने 1958-59 ईस्वी में की थी। गुफाओं की संख्या, यहाँ गुफाओं की संख्या 600 है और चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? चित्रित गुफाओं की संख्या 275 है। और यहाँ चित्रों का स्तर, यहाँ 2 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर शिकार व नृत्य, द्वितीय स्तर मानवों को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ के प्रमुख चित्र, शिला चित्र कौन कौन से हैं? शिकार, हिरण, बारहसिंघा, सुअर, रीछ, कृषक, ग्वाले, नृत्य, हिरण का पीछा करते हुए भैंसा। और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं एक बार फिर। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से ही प्राप्त हैं। यह सबसे बृहद केंद्र है। फिर भीमबेटका में सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका को 2003 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं मंदसौर के बारे में, जानते हैं मंदसौर के बारे में। मंदसौर मंदसौर की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थिति मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान में है। मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान और यहाँ गुफाओं की संख्या 30 है। गुफाओं की संख्या गुफाओं की संख्या 30 है। और यहाँ के चित्रों के बारे में जान लेते हैं। चित्र स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सवतोभद्र, अष्टदल कमल, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह, पीपल की
पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह। देहाती बांस की गाड़ी। देहाती बांस की देहाती बांस की गाड़ी। फिर है नृत्य रत मानव। नृत्य रत मानव। नृत्य रत मानव। फिर पशुओं को हाँकते ग्वाले। पशुओं को हाँकते ग्वाले। आइए जान लेते हैं एक बार फिर मंदसौर। इसके स्थित है मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान, और यहाँ गुफाओं की संख्या है 30। चित्र कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सवतोभद्र, अष्टदल कमल, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह, और देहाती बांस की गाड़ी, नृत्यरत मानव, और पशुओं को हाँकते ग्वाले। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब पहाड़गढ़ के बारे में जानते हैं। पहाड़गढ़ पहाड़गढ़ की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में असान नदी के तट पर स्थित है। ग्वालियर से 150 किलोमीटर मुरैना जिले में असान नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज डीपीएस द्वारकेश ने की थी। इसकी खोज डीपीएस द्वारकेश ने की थी। खोज डीपीएस द्वारकेश ने की थी। अब यहाँ के चित्रों के बारे में जान लेते हैं। मानव आकृतियां।
घोड़ों व हाथी पर सवार तीरों धनुषों व भालों से युक्त और इसका महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। ये 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खी के छत्तों से भरी हुई हैं। यहाँ की गुफाएं 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खी के छत्तों से भरी हुई हैं। मधुमक्खी के छत्तों से भरी हुई हैं। अब जान लेते हैं भोपाल क्षेत्र के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। भोपाल क्षेत्र धर्मपुरी गुहा मंदिर, धर्मपुरी गुहा मंदिर, सिमुलारिल, बरखेड़ा सांची, बरखेड़ा सांची, सेक्रेटेरिएट, उदयगिरी, आदि। और यहाँ के चित्रों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ आदिम चित्रकला के कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं। आदिम चित्रकला के उदाहरण तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।